गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र है, वो क्या होता है, किसी चार्ज की वजह से हम लोग कैसे निकालते हैं, जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो वो सब चीज़ें हमने गौर किया था। और कोई चीज़ दिक्कत होगी तो आप लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहाँ पे वो चीज़ क्लियर हो जाएगा। तो सीधे सीधे हम लोग बात करते हैं कि जो डाइपोल है, वैद्युत द्विध्रुव है, वो क्या चीज़ है। तो वैद्युत द्विध्रुव में क्या करते हैं बेटा, दो चार्ज है। जैसे मान लीजिए एक ये चार्ज हो गया, एक ये चार्ज हो गया। दोनों छोटे छोटे चार्ज ले लीजिए, एक आपका नेगेटिव ले लीजिए, एक पॉजिटिव ले लीजिए। हाँ, दोनों बराबर रहेगा और इनको बहुत थोड़ी दूरी पे रख दीजिए। तो जो आपका सिस्टम बना, जो आपका निकाय बना, वो द्विध्रुव कहलाता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल कहलाता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि दो समान आवेश हैं लेकिन प्रकृति कैसी है, विपरीत है। अल्प दूरी पर रख दीजिए। तो डेफिनेशन को याद करने के चक्कर में न पड़िए, नहीं तो याद नहीं होगी। ये देखिए डेफिनेशन में क्या क्या बातें हैं। जैसे आपसे कहा गया कि भाई दो छोटे से आवेश हैं, उनकी प्रकृति कैसी है, विपरीत है, और अमाउंट कैसा है, समान है। मतलब समान आवेश है, विपरीत प्रकृति है, और अल्प दूरी पे रखे हैं। तो जो आपका निकाय बन रहा है, जो आपका सिस्टम बन रहा है, ये जो पेयर है चार्ज का, ये सिस्टम हमारा कहलाता है बेटा वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। थोड़ी सी दूरी पे रख दीजिए। इस दूरी को चाहे L मान लिए, चाहे 2L मान लिए, चाहे 3L मान लिए, कुछ L मानिए, लेकिन सुविधा के लिए इसको हम लोग क्या मानते हैं, 2L मानते हैं। थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है। तो ये हमारा एक डाइपोल हो गया, द्विध्रुव हो गया। ये आपका माइनस क्यू हो गया, ये प्लस क्यू हो गया, ये 2L दूरी पे हो गया। ये हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल हो गया। अब रही बात यहाँ पे, ये सिस्टम आपका द्विध्रुव है, सिस्टम आपका डाइपोल है। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें, एक एटम ले लीजिए। तो एटम में क्या होता है कि जो आपका धनावेश होता है वो आपका न्यूक्लियस में होता है, और बाहर इलेक्ट्रॉन क्या होते रहते हैं, चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन बेटा क्या होता है कि जो नेगेटिव चार्ज होता है वो भी नेट कहाँ पे होता है, सेंटर पे होता है। तो आपका नेट चार्ज 0 होता है। लेकिन जब इसी को आप अगर वैद्युत क्षेत्र में रख देते हो, अगर आप वैद्युत क्षेत्र में रख देते हो, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, फोर्स इधर को लगने लगता है। हम लोगों ने बात किया था कि वैद्युत क्षेत्र में जो धनावेश होता है उस पे बल लगता है, वो क्षेत्र की दिशा में लगता है। लेकिन जो ऋणावेश होता है उस पे बल किधर लगता है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है। तो देखिए ये धनावेश है, इधर बल लग रहा है क्षेत्र की दिशा में, इस पे किधर लग रहा है, क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो थोड़े थोड़े डिस्प्लेस हो जाते हैं। तो एक धन आवेश हो जाता है, थोड़ा दूर पे ऋण आवेश हो जाता है, हल्का हल्का डिस्प्लेसमेंट हो जाता है। अब ये थोड़ी दूर पे आ गए, अब ये द्विध्रुव बन गया, ये डाइपोल बन गया। अब जैसे आपका HCl है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, हल्का सा जो है इधर से शिफ्ट हो गया, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन को अटैच कर लिया, तो हल्का से इस पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, हल्का से इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया। NaCl है, थोड़ा सा पॉजिटिव आ गया, थोड़ा सा नेगेटिव आ गया। मतलब दो इक्वल चार्ज थोड़ी दूरी पे आ गए। शर्त यह है कि दोनों बराबर हों। तो आप उस सिस्टम को हम लोग क्या बोलेंगे, वैद्युत द्विध्रुव बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलेंगे। तो बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल का हम लोग क्या निकालते हैं, मोमेंट निकालते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण निकालते हैं। तो ध्यान देते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज होती है। यह आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। इसको बोलते हैं आप वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बोलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या चीज़ है, मैंने कहा था आपसे कि ये एक नेगेटिव चार्ज है, ये एक पॉजिटिव चार्ज है, और जो बीच की दूरी है वो क्या हमने ले लिया है, 2L ले लिया है। तो दोनों में से एक आवेश ले लीजिए, Q ले लीजिए, और जो बीच की दूरी कितनी है भैया, वो 2L है। इसको क्या कर दीजिए, गुणा कर दीजिए। तो जो आपकी वैल्यू आ गई वो क्या कहलाएगी, P। यानी क्या है, P वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है। जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो ध्यान दीजिएगा कि भाई ये सदिश राशि है कि ये अदिश राशि है। ये बेटा वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि है। तो इसकी दिशा क्या ली जाती है, इसकी दिशा नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज को, ये देखिए P से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका -Q है, ये आपका +Q है। तो जो आपकी ये देखिएगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण P है, इसकी दिशा किधर से किधर है, माइनस से प्लस की ओर। तो एक वेक्टर क्वांटिटी के रूप में इसको ट्रीट करेंगे हम लोग, सदिश राशि के रूप में। अब इसका आ जाता है कि भाई मात्रक क्या होगा। तो जो मात्रक है इसका देख लीजिएगा, आवेश, आवेश का मात्रक बोलो क्या होता है, ये होता है कूलाम। आपका ये लंबाई है, दूरी है, दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो मात्रक क्या हो गया, कूलाम मीटर। हाँ, अगर डायमेंशन की बात करो, विमीय सूत्र की बात करो, तो ध्यान दीजिएगा जो Q है आपका वो IT होता है। IT का मतलब AT हो गया, और आपका ये लंबाई दूरी L है, तो ये हो गया आपका L हो गया। तो ये LT, ये आपका क्या चीज हो जाएगा, विमीय सूत्र हो जाएगा।
तो सीधी सीधी बात है, ध्यान दीजिएगा कि जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है आपका वो Q इंटू 2L है। P बराबर है कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश है? ये आपकी सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होगी, ऋणावेश से धनावेश की ओर होगी। इसका मात्रक क्या होगा, कूलाम मीटर होगा। इसका विमीय सूत्र क्या होगा, LTA होगा। इतनी बात हो गई हमारी। तो हमने वैद्युत ध्रुव देख लिया क्या चीज़ है, वैद्युत ध्रुव आघूर्ण देख लिया क्या चीज़ है। तो इसको हम सीधे सीधे P से रिप्रेजेंट करेंगे, सदिश राशि के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। इतना हमें ध्यान देना है। मात्रक के बारे में बात हो गई, विमीय सूत्र के बारे में बात हो गई। अब ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि हम देख लेते हैं कि अगर वैद्युत ध्रुव है, ये डाइपोल है, ये आपका -Q हो गया, ये आपका +Q हो गया, ये बीच की दूरी आपकी ये 2L है। अगर कहा गया कि भाई ये इसकी अक्ष है, ये लाइन बेटा क्या है, इसकी अक्ष है। इसके किसी पॉइंट पे अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते हैं तो क्या करें? अगर मान लीजिए कि ये आपकी एक्सिस है यानी अक्ष है, ये इक्वेटोरियल लाइन है। अगर हम यहाँ पे निकालना चाहते हैं, मान लीजिए पॉइंट यहाँ पे है, इस पॉइंट पे हम निकालना चाहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी E कितनी है, तो ये आपकी इक्वेटोरियल लाइन है, ये आपकी एक्सियल लाइन है, माने ये अक्ष है, ये निरक्ष है। तो हम लोग देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्ष पे कितनी होती है, निरक्ष पे कितनी होती है, फिर आपका जनरल फॉर्म क्या है। तो इस पे सब पे चर्चा कर लेते हैं। तो हम वैद्युत क्षेत्र निकालेंगे किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। तो वैद्युत ध्रुव के कारण क्षेत्र की तीव्रता, ये हो गया हमारा द्विध्रुव के कारण, द्विध्रुव के कारण ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाह रहे हैं। एक बार अक्ष पे निकालेंगे, एक बार निरक्ष पे निकालेंगे। हाँ, आपने देखा था कि अगर ये चार्ज Q है बच्चों, इससे R दूरी पे एक पॉइंट P है मान लो, इस पॉइंट पे आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना चाहते थे। इसके चारों ओर क्या पैदा हो जाता था, वैद्युत क्षेत्र। आपने पिछले वीडियो में देख रखा है। तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कैसे निकालते हैं आप, 1/4πε0 Q/r² निकालते हैं। और दिशा किधर को हो जाएगी, देखिए ये दिशा हो जाएगी। दिशा निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे एक छोटा सा धनावेश अपने दिमाग में फील कर लेते हैं। उस धनावेश को ये क्या करेगा, ये प्रतिकर्षित करेगा। तो ये हो जाएगी, दिशा निकल आएगी। किसकी दिशा निकल आएगी, E की दिशा निकल आएगी। अगर शार्ट में इसको कहना चाहें तो ये आपका K है, KQ/r²। तो आसानी से आप KQ/r² कर सकते हैं, याद करने में आसान रहेगा। तो इसी की वजह से सीधे सीधे हम आते हैं अक्षीय स्थिति में, यानी अक्ष पर, यानी एक्सिस पर, ये आपकी एक्सियल लाइन है। अक्ष पर देखना चाहते हैं कि जो वैद्युत ध्रुव आघूर्ण है वो कितना होगा। तो एक डाइपोल ले लेते हैं। देखिए ये हमारा एक डाइपोल है, ये हमारा एक मान लीजिए डाइपोल है, और ये -Q है और ये क्या है, +Q है। अगर इसकी एक्सिस पे एक पॉइंट है, ये पॉइंट मान लीजिए, इस पॉइंट को A मान लेते हैं चलिए, और ये इसका सेंटर है। तो सेंटर से R दूरी पर हमें निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये बच्चों द्विध्रुव है। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए इसका नाम कुछ रख सकते हैं, इसका नाम BC रख दीजिए। चलिए इसका नाम BC रख दिया ध्रुव का हमने। ये देखिए वैद्युत ध्रुव है, ये -Q है, +Q है, बीच की दूरी 2L है, माने ये भी दूरी कितनी हो जाएगी, L हो जाएगी। इधर वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये L हो जाएगी। ये पूरी लंबाई 2L है द्विध्रुव की, और ये सेंटर से r दूरी पर, यहाँ पर अक्ष पर हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता द्विध्रुव के कारण कैसे निकालते हैं भाई, ये तो सदिश राशि है। एक बार +Q की वजह से निकाल लीजिए, एक बार -Q की वजह से निकाल लीजिए वैद्युत क्षेत्र, फिर दोनों को जोड़ दिया जाएगा, देखा जाएगा। देखेंगे पहले +Q के कारण अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल देते हैं, मान लीजिए ये क्या है, E1 है। देखिए भाई E1 बराबर क्या हो जाएगा, KQ/r² होता है ना, K माने 1/4πε0, Q है ही है, R आपकी दूरी जरा देखिए किसके कारण निकाल रहे हैं, +Q के कारण। किस पॉइंट पे निकाल रहे हैं, A पॉइंट पे निकाल रहे हैं। तो जो आपकी ये दूरी है बेटा, ये दूरी चाहिए हमको, लेकिन यहां से दूरी हमको सेंटर से दी गई है r। ये दूरी कितनी है, l है। तो ये बच जाएगी क्या, r-l। ये पूरी r है, ये l है, तो ये कितनी बच गई, r-l। तो यहाँ वैल्यू रख दीजिए r-l। KQ/r² होता है, देखिए K हमने ये रख दिया, Q रख दिया, ये हमने R रख दिया, यानी r-l हो गया। दिशा क्या हो जाएगी बेटा, E1 की, E1 की दिशा इधर को हो जाएगी, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है ना, पॉजिटिव चार्ज पे दूर की वजह से दिशा हो जाएगी, ये E1 हो गया। माने जो डायरेक्शन है
वो आपकी BC की ओर हो जाएगी, C से A की ओर। देखिए C से A हमने यहाँ पे लिख दिया, C से A की ओर। चलिए भाई माइनस क्यू के कारण ध्यान देते हैं। ये माइनस क्यू के कारण ध्यान देते हैं। E2 बराबर आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे। E2 बराबर ये माइनस क्यू के कारण, निकाल इसके कारण रहे हैं माइनस क्यू के, और निकाल कहाँ पे रहे हैं, A पे। अब ये दूरी देखिए जरा, सेंटर से बेटा ये दूरी कितनी है, R। ये दूरी L ऐड कर लीजिए, टोटल दूरी क्या हो गई R प्लस L। तो अब रख लेते हैं के क्यू बाई आर स्क्वेयर, ये 1/4 क्यू बाई आर इतना था, यल इतना था, टोटल जोड़ दीजिए, हो गया आपका आर प्लस यल का होल स्क्वायर। चलो दिशा देख लेते हैं भाई। ये नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज से ई की दिशा क्या हो जाएगी, इधर को हो जाएगी। मैंने बताया था टेस्ट चार्ज लाते हैं पॉजिटिव, ये नेगेटिव वाला क्या करेगा, इसको खींचेगा, माने दिशा इधर हो जाएगी E2 की। किधर से किधर है ये, ए से बी की ओर, माने ए से बी की ओर। अब दो वेक्टर हो गए, ध्यान दीजिएगा, इधर को है E1, इधर को है E2। तो ये वेक्टर ध्यान दीजिएगा, इसको नेट निकाल लेते हैं, रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। तो रिजल्टेंट बेटा क्या हो जाएगा, E बराबर घटा दीजिए, E1 माइनस E2 कर दीजिए, E2 माइनस E1 कर दीजिए। यहाँ इसका जो डिनोमिनेटर है, हर है, वो छोटा है, यानी E1 क्या है, बड़ा है। इसका हर डिनोमिनेटर क्या है, बोलो, ये बड़ा है, तो ये E2 क्या है, छोटा है। चलिए E1 माइनस E2 कर लेते हैं। E1 माइनस E2 कर लिया। E1 हमारा क्या हो गया, ये सीधे सीधे इसको K बोल रहे हैं, तो इतना माइनस इतना, तो सीधे KQ कॉमन ले लो भैया, KQ कॉमन ले लिया। यहाँ पे बचा क्या, लाइन थोड़ा कम कर रहे हैं हम, इतना माइनस इतना, ये एक बार लिख लेंगे आप, तो फिर K और Q को कॉमन ले लेंगे, बचेगा क्या, 1/R माइनस L का होल स्क्वायर, माइनस क्या बचेगा, 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। ये हमारा हो जाएगा KQ, ये एलसीएम ले लीजिए, R माइनस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इससे डिवाइड करेंगे, ये आ जाएगा आपका R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का होल स्क्वायर। इतनी चीज हो गई। जरा इसको अलग सॉल्व करके देख लेते हैं हम। R प्लस L का होल स्क्वायर, R प्लस L का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL, R माइनस L का होल स्क्वायर बोलिए, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर माइनस 2RL। अब यहाँ पे माइनस साइन है, काट दीजिए, ये R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, L स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 2RL माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2RL, ये क्या आ जाएगा, 4RL आ जाएगा। तो यहाँ सीधे सीधे लिख लेते हैं, KQ यहाँ पे आपका 4RL हो गया, डिवाइडेड बाई A माइनस बी, A प्लस बी क्या हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, A माइनस बी, A प्लस बी, और पूरे का क्या है, होल स्क्वायर। ये चीज़ हमने लिख लिया। अब यहाँ पे हम ध्यान दे लेते हैं, यहाँ पर आपका Q4RL है, KQ4RL। बेटा 4 को 2 इंटू 2 लिख दीजिए, तो 2 इंटू 2 अगर यहाँ पे लिख देते हैं हम, ये 2 गुणे 2 लिख देते हैं, इधर 2 का ले रहे हैं, तो ये आपका Q2 और L, ये 2QL होता है, तो 2QL क्या हो जाएगा, P हो जाएगा। तो आपका E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर आ जाएगा आपका 2 फालतू का है ये वाला, और 2QL आपका P हो गया। तो यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं हम लोग, तो क्या चीज़ आ जाएगा, आपका आ जाएगा K हो जाएगा, और P हो जाएगा, R हो जाएगा, डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे चेक कर लीजिए एक बार आप, K की वैल्यू लिख लिया है, 2QL आपका जो है वो P हो जाएगा, और यहाँ पे आपका R हो जाएगा, 2R हो जाएगा, R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर है। यहाँ पे ध्यान दे लेते हैं, ये हमारा अगर इसको K लिखना चाहो तो लिख दीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2PR डिवाइडेड बाई R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर जो ये यल है बेटा, वो लंबाई थी डाइपोल की, देखिए ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, ये आपकी ये लंबाई थी यल, आधा आधा 2L लंबाई थी, ये चीज़ है। और ये जो R है ये काफ़ी दूर है, तो ये अगर R स्क्वायर को कंपेयर करेंगे L स्क्वायर से, तो R स्क्वायर तो भाई बहुत बड़ा हो जाएगा, किससे, L स्क्वायर से बड़ा हो जाएगा। तो इसको हम नेग्लिजिबल कर सकते हैं, इसको नगण्य कर दे रहे हैं, R स्क्वायर को ले रहे हैं। तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा 2PR है, डिवाइड कर दीजिए, L स्क्वायर छोड़ दीजिए, R स्क्वायर का स्क्वायर R पावर 4 हो जाएगा, एक R से एक R काट दीजिए,
तो हमारा E इक्वल टू क्या आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। हाँ, अगर सिस्टम किसी डाइलेक्ट्रिक में रखा हुआ है, परावैद्युत में रखा हुआ है, तो यहाँ पे आप k बढ़ा दीजिएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k हो जाएगा 2p/r³। ये हमारा बड़ा मतलब का रिजल्ट है। इस रिजल्ट पे ध्यान दे लेते हैं। अगर वैद्युत क्षेत्र हम निकाल रहे हैं द्विध्रुव की अक्ष पर, तो जो उसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। हाँ, अगर हम मान लीजिए निरक्ष पे निकाल रहे हैं, अगर मान लीजिए इक्वेटोरियल लाइन पे दिखा रहे हैं, तो ध्यान देते हैं ये इक्वेटोरियल लाइन है। इस लाइन पे अगर हम निकालना चाहते हैं, विद्युत क्षेत्र निकालना चाहते हैं, तो ध्यान देते हैं भाई, ये एक ले लीजिए -q, यहाँ पे ले लेते हैं देखिए +q, और ये हमारा डाइपोल है। इसकी पूरी लंबाई है आपकी 2l, आधी इधर यल हो गई, आधी इधर यल हो गई। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसकी इक्वेटोरियल लाइन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, देखिए ये यहाँ पे ये दूरी मान लीजिए कितनी है r। यहाँ पे इस पॉइंट पे मान लीजिए ये A है, ये B है, ये मान लीजिए C पॉइंट है। पॉइंट C पे हमें बच्चों वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो ध्यान देते हैं, ये आपका -q है, ये आपका +q है, AB है, ये आपकी 2l लंबाई है, और ये द्विध्रुव हो गया, ये सेटअप द्विध्रुव हो गया। इसका ये सेंटर है, और सेंटर से स्मॉल r दूरी पे पॉइंट C है। इसी पे हमें क्या निकालनी है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। चलिए निकालते हैं भाई। पहले हम किसकी वजह से निकाल लें, +q की वजह से निकाल लें। तो आप जानते हैं +q की वजह से निकालने के लिए इधर को हो जाएगी दिशा ए, ये हो जाएगी क्या चीज E1। तो +q के कारण यहां लिखेंगे +q के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k q/, ये हो जाएगा, ये r है, ये l है, ये रूट क्या हो जाएगा r² + l²। तो k q/√r² + l² का होल स्क्वायर। तो यहां पे हो जाएगा k q/r² + l²। रही डायरेक्शन की बात है, तो ये देखिए कि ये B से C की ओर है, ये B से C की ओर ये डायरेक्शन हो गया। चलिए भाई E2 निकालते हैं। E2 क्या लिखेंगे यहाँ आप, यहाँ पे लिख लेंगे -q के कारण बिंदु C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। एक चार्ज के कारण पहले निकालेंगे, फिर तो आप पेयर ऑफ चार्जेस के कारण निकाल पाएंगे। तो -q के कारण पॉइंट C पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं हम। तो E2 बराबर क्या हो जाएगा, फिर से ध्यान दीजिएगा k q/r², k q/r ध्यान दीजिएगा, ये दिशा ध्यान देते हैं, ये आपकी ये E2 की डायरेक्शन हो जाएगी। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, इधर को डायरेक्शन नहीं होगी बेटा, ये चूंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो ये दिशा किधर को हो जाएगी, इस साइड को हो जाएगी। ध्यान दीजिएगा, टेस्ट करने के लिए क्या करते हैं, यहाँ टेस्ट चार्ज ले आते हैं। टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, ये पॉजिटिव ले आते हैं, टेस्ट चार्ज पॉजिटिव को क्या करेगा, नेगेटिव वाला खींचेगा। तो ये डायरेक्शन हो जाएगी किसकी हो जाएगी, ये E2 की डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये E1 हो गया, ये हमारा E2 हो गया। चलिए परिमाण निकाल लेते हैं पहले हम, k q/r²। r तो ध्यान दीजिएगा r है, ये l है, ये पाइथागोरस थ्योरम √r² + l² का होल स्क्वायर। ये सेम चीज वही हो जाएगा आपका, ये हमारा हो गया k q/r² + l²। तो ध्यान दीजिएगा दोनों वैल्यूज हमें E1 E2 की सेम दिखाई दे रही। डायरेक्शन, हाँ डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये पॉइंट हमारा क्या माना था हमने, इसको C माना था भाई, ठीक है। C से A की ओर डायरेक्शन हो जाएगी। चलिए ध्यान देते हैं, अब दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं भाई। E1 E2 दो वेक्टर हैं बेटा, ये एंगल आपका थीटा मान लो, यहाँ पे मिटा दे रहे हैं, यहाँ पे एल मिटा दे रहे हैं अभी थीटा दिखने के लिए। ये थीटा दिख रहा है, यहाँ पे भी थीटा दिख रहा है। चलिए भाई यहाँ पे एक लाइन खींच देते हैं ऐसे, यहाँ पे एक लाइन ऐसे खींच देते हैं। देखिए ये एंगल थीटा है बेटा, ये दो लाइन पैरेलल है, और ये देखिए तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये थीटा है, ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखिए संगत कोण, देखिए ये सीधी लाइन है, यहाँ पे थीटा है, तो ये देखिए दो पैरेलल लाइन है, और ये तिर्यक रेखा काट रही है, तो ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल थीटा हो जाएगा, ये आपका संगत कोण हो जाएगा। अब आपको साफ साफ दिख रहा होगा, यहाँ पे थोड़ा सा ये भी मिटा देते हैं जैसे क्लियर दिखे आपको। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका E1 हो गया, E2 हो गया। चलिए इसको बांट लेते हैं। आपको पता ही होगा जिधर थीटा है ये आपका इधर कॉस हो जाता है, इधर आपका साइन हो जाता है। वेक्टर में आपने 11 में पढ़ रखा है, नहीं पढ़ रखा तो कभी चर्चा कर लेंगे। ध्यान दीजिएगा, ये E1 है, थीटा है, इधर क्या हो जाएगा E1 cos थीटा हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा E1
साइन थीटा हो जाएगा। चलिए E2 को देख लेते हैं भाई। E2 का इस साइड में देखिएगा ये थीटा है, इधर आपका पोर्शन, ये इधर आपका क्या हो जाएगा E2 cos थीटा, और इधर आपका नीचे को क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका E2 साइन थीटा। तो ध्यान देंगे इधर E2 cos थीटा हो गया, इधर E2 साइन थीटा हो गया। अब भाई E1 E2 की वैल्यू बराबर है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो बेटा ये तीनों चीजें क्या हो जाएंगी, कैंसिल हो जाएगी। इसको यही कैंसिल कर दे रहे हैं। हाँ, E1 cos थीटा E2 cos थीटा को जोड़ ले रहे हैं, तो उससे रिजल्टेंट निकल जाएगा। चलो भाई, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए भाई, ये के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, ये cos थीटा है, और इतना ही फिर cos थीटा जोड़ दें तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, हमारा 2 हो जाएगा, बराबर हमारा हो जा रहा है 2KQ बाई आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। cos थीटा की वैल्यू देख लीजिए भाई, ये आपका आधार है और ये आपका कर्ण है, माने बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये गौर करेंगे, ये cos थीटा आपका यहाँ बेस कितना है बच्चों, ये यल है, और ये आपका कितना है रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा आधार बटे कर्ण, आधार आपका यल है और ये है आपका रूट आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। इसको कैसे लिख सकते हो, पावर 1/2। तो अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, ये आपका k को इधर कर लीजिए, और 2 इंटू क्यू इंटू यल, इसी को क्या बोलते हैं, वैद्युत ध्रुवाघूर्ण P बोलते हैं। तो ये हो गया KP बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर। ये बेटा पावर यहां कुछ नहीं लिखा है, पावर 1 है आर स्क्वायर, ये पावर 1/2 है। गुणा करने पर पावर क्या होती है, जुड़ जाती है। 1 गुण धन 1/2, 1 प्लस 1/2 कर लीजिए, 3/2 आ जाएगा। यहाँ पे 3/2 आ गया। तो फाइनल जो हमारा आंसर आ रहा है E, वो क्या आ रहा है, ये आ रहा है KP डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस यल स्क्वायर पावर 3/2। हाँ, अगर K की वैल्यू लिखना चाहे तो 1/4πε0 लिख लीजिए। जैसे मैंने पहले बात किया था कि भाई यल बहुत छोटा है, R काफी बड़ा है, तो आर स्क्वायर तो बहुत बड़ा हो जाएगा। अगर आर स्क्वायर बहुत बड़ा है किससे, एल स्क्वायर से, तो एल स्क्वायर छोड़ दीजिए। अब ई बराबर क्या आ जाएगा, देखिए के पी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर की पावर कितना है 3/2, 2 से 2 काट दीजिए, ये आ गया के पी बाई आर क्यूब। अब यहां के की वैल्यू लिख दीजिए, साफ साफ दिखने लगेगा। यानी ई बराबर फाइनली आंसर क्या आया आपका, ई के की वैल्यू लिख दो 1/4πε0, 1/k बराबर रख दो 1/4πε0 P बाई आर क्यूब। ये है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में। जहां तक डायरेक्शन की बात है, तो डायरेक्शन देख रहे हैं, ये आपका थीटा एंगल है, और थीटा आप tan थीटा निकाल सकते हो, ये बटे ये, इससे वैल्यूज रख करके आसानी से आप निकाल सकते हो। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, थीटा भी है। अगर आप यहाँ पे tan थीटा बोल रहे हो तो ये देखिए परपेंडिकुलर है, ये आपका बेस है, ये आपका R/L हो जाएगा tan थीटा। तो ये आसानी से थीटा भी निकल रहा है। अब अगर जनरल कंडीशन देखते हैं, जनरल कंडीशन देखते हैं, तब उस पर बात करते हैं। तो ध्यान देंगे, अगर मान लीजिए द्विध्रुव है आपका, द्विध्रुव है आपका, वैद्युत ध्रुव है, इलेक्ट्रिक डाइपोल की अक्ष पर आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, 1/4πε0 2P बाई आर क्यूब, और निरक्षीय स्थिति में क्या हो जाएगी 1/4πε0 P बाई आर क्यूब। तो हम लोगों ने क्या देख लिया, हम लोगों ने देख लिया कि भाई एक्सिस है, यानी अक्ष है, जो आपका डाइपोल है उसकी जो अक्ष है उस पर कितना होता है वैद्युत ध्रुवाघूर्ण। ये देख लिया कि जो निरक्ष है उस पर कितना होता है वैद्युत ध्रुवाघूर्ण। अब हम लोग क्या देखेंगे कि अगर जनरल केस है, जनरल केस का मतलब क्या हुआ, जैसे ये आपका डाइपोल है, ये -q है, ये आपका क्या है +q है, ये आपका डाइपोल हो गया। तो यहाँ पे एक पॉइंट ले लीजिए, अगर ये AB है, इसको आपने C ले लिया, तो इस पॉइंट पे हमें निकालना है। देखिए, ये ना तो अक्ष पे है और ना ये निरक्ष पे है, ये मान लीजिए आपके सेंटर से है, थीटा एंगल पे है, ये चीज है थीटा एंगल पे है। तो इस पॉइंट पे हमें निकालनी है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो होता क्या है कि ये जो हमारा डाइपोल है बेटा, इसको हम 2 डाइपोल में बांट लेते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा, इसका द्विध्रुवाघूर्ण कितना है बोलो, P है। अब अगर इसी को 2 पार्ट में बांटना चाहें तो इस लाइन के, जो ये लाइन है, इसके परपेंडिकुलर आप एक लाइन खींच दिए। देखिए, ये लाइन हमने खींच दिया। अब गौर करेंगे, इस डाइपोल को यानी P को 2 पार्ट में बांट लो भैया। इसका इधर का कितना हो गया, इधर का हो गया P cos थीटा, इधर का क्या हो जाएगा बोलिए, P sin थीटा। अब 2 डाइपोल हो गए, एक हमारा P cos थीटा हो गया, एक हमारा P sin थीटा हो गया। इसी जो आपका डाइपोल था -q + q, यानी इसका डाइपोल मोमेंट कितना था, P था,
इसी का दो पार्ट कर लिया, पी साइन थीटा और पी कॉस थीटा। अब हमारा इससे मतलब खत्म हो गया। इसको दिमाग से अभी आप हटा दीजिए, इसको दिमाग से अभी हटा दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये पी कॉस थीटा अगर आप फील करो कि भाई ये दूरी है आर, ये दूरी है आर, अगर कहा जाए कि ये सेंटर है ओ है, अगर एक डाइपोल है बच्चों, ये डाइपोल है, इसका जो ध्रुव आघूर्ण कितना है वो पी कॉस थीटा है, इसकी ये तो अक्ष पे है ना, इसकी तो अक्ष पे है ये पॉइंट ना सी। तो चलिए इसकी अक्षीय स्थिति के लिए यहाँ E1 निकाल लेते हैं। चलिए इसके कारण जो डायरेक्शन होती है वो E1 की वो इधर को हो जाती है। चलिए भाई E1 निकालते हैं। E1 का मतलब क्या हुआ? E1 का मतलब है कि जो पी कॉस थीटा है जिसका डाइपोल मोमेंट ध्रुव का, उसकी अक्ष पे कितना हो जाएगा, तो ये क्या हो जाता है आपका के क्यू आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p/r³। लेकिन यहां p बेटा है कितना, p cos थीटा है, तो p cos थीटा ऐड कर लीजिए। डायरेक्शन आप देख रहे हो किधर से किधर है, ये डायरेक्शन आपकी o से c की ओर को है, ध्यान दीजिएगा ये इस डायरेक्शन की हो गई। चलो अब ध्यान देते हैं दूसरी चीज है। अब ये एक दूसरे डाइपोल को देखिए जिसका मोमेंट कितना है, p sin थीटा। अब ये पॉइंट C P साइन थीटा वाले की अक्ष पे है कि निरक्ष पे है, ये निरक्ष पे है बेटा। इसको ध्यान दीजिएगा, ये लाइन इस तरह से ध्यान दीजिए, जैसे यहाँ पे ये माइनस क्यू था, ये प्लस क्यू था, तो ये पॉइंट आपका C निरक्ष पे था, ये बाइसेक्टर पे है। उसी तरह इस लाइन के देखिए ये बाइसेक्टर पे है, तो इसके लिए भी आप लगा दीजिए फार्मूला, यहाँ E2 निकाल दीजिए। अच्छा इसकी डायरेक्शन किधर होती थी, नेट की डायरेक्शन इधर होती थी। देखिए माइनस क्यू से प्लस क्यू है, माने P के अपोजिट, P इधर को है तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को होता था। तो यहां पे भी बेटा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये P साइन थीटा इधर को है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर को हो जाएगा E2। तो E2 निकाल लेते हैं। E2 का मतलब क्या है, E2 है आपका P साइन थीटा की वजह से R दूरी पर इक्वेटोरियल लाइन पे आपका जो वैल्यू निकाल रहे हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो आपका ये हो जाएगा p/r³ होता है, लेकिन यहाँ p तो है नहीं डाइपोल मोमेंट, p साइन थीटा है, तो आप p साइन थीटा लिख दीजिए। तो ये डायरेक्शन ध्यान दीजिएगा, ये किधर की ओर हो जाएगी, ये इधर p साइन थीटा है तो p साइन थीटा के अपोजिट हो जाएगी E2 की डायरेक्शन। चलिए दोनों का रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। भाई ये एंगल बेटा 90 डिग्री है, 90 डिग्री है तो E क्या हो जाएगा, सीधे E बराबर नेट परिणामी E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर। तो ध्यान देते हैं भाई E1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, E1 स्क्वायर आपका है, यहाँ पे 60 में इसको K लिख ले रहे हैं, K इंटू 2p cos थीटा डिवाइडेड बाई r³ का होल स्क्वायर प्लस KP साइन थीटा डिवाइडेड बाई r³ का होल स्क्वायर। जो लोग बाहर आ रहे हैं उनको बाहर निकाल लीजिए, K का स्क्वायर हो जाएगा तो K बाहर आ जाएगा, ये P का स्क्वायर हो जाएगा, P बाहर आ जाएगा, r³ है ये भी बाहर आ जाएगा। चलिए देखते हैं अंदर क्या क्या बच रहा है। यहां बच रहा है बेटा 2 cos थीटा का स्क्वायर माने 4 cos स्क्वायर थीटा बच रहा है। यहां क्या बच रहा है, देखिए साइन थीटा का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा बच रहा है। इसको आप चाहें तो लिख सकते हैं KP/r³ रूट 4 cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ये हमारा आ जाएगा KP/r³ मल्टीप्लाइड बाई रूट 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा, और प्लस 1 हो जाएगा 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे आप चाहे 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा लिखिए और चाहे इतना लिख दीजिए, तो सीधे सीधे हमारा जो रिजल्टेंट आंसर है आपका वो क्या चीज़ आ रहा है, जो हमारा E आ रहा है वो आ जा रहा है, K लिख लीजिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p/r³ रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा। तो ये हमारा नेट वैल्यू आ रही है। अगर इसका आप रिजल्टेंट देखेंगे तो E निकालना है आपका, तो रिजल्टेंट आपका E1 E2 की है, और डायरेक्शन भी आप आसानी से E1 E2 की हेल्प से निकाल लेंगे। इसको अगर आप थीटा ले रहे हैं वैल्यू निकाल के देख लीजिए, तो आपका ये बाई ये हो जाएगा, इसको लेके तो ये बाई ये हो जाएगा, जो भी एंगल आप चाहेंगे निकल जाएगा आसानी से। तो बेटा हमने क्या क्या देख लिया, हमने देख लिया कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है द्विध्रुव के कारण अक्ष पे कितनी होती है, निरक्ष पे कितनी होती है, और उसके बाद जो जनरल कंडीशन है थीटा एंगल पे वो कितनी होती है। तो ये आपका द्विध्रुव की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमने कर लिया, और इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।